आज आप दशमलव वाले जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों आपको यहाँ से आपको बहुत अच्छा बेस मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल मैं बेसिक से आपको पढ़ा के इतना होशियार बना दूंगा आपको मैथ में कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ेंगे। तो आपको सिंपली पता है कि 3.2 यानी 3.2 प्लस के 4.5 लिखा। इसको जोड़ते कैसे हैं? तो 3.2 यहाँ लिख लिया और यहाँ क्या लिखा? 4.5 लिख लिया। अब क्या है, इनको जोड़ना है तो 2, 5, 7 दशमलव की बात दशमलव वाली संख्या है और इससे वाली 4 और 3 कितना था? 7। एक अंक बाद दशमलव यहाँ है तो यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आप खान में क्या लिखा? 3, 8.56। इसे पढ़ते कैसे? इसे पढ़ेंगे आप 38.56। दशमलव के बाद जो भी अंक दिए जाते हैं उनको एक एक बार पढ़ना पड़ता है। जैसे कैसे पढ़ेंगे इसको? 38.56 प्लस इसे पढ़ेंगे 61.79। अब इनको प्लस करना है तो कैसे करोगे? 38.56 लिख लिया और 6 पे 8 68.76 लिख लिया। अब 6 इसमें प्लस होगा, 6 में 6 12 और 5 और 7 होता 12, एक हाथ लगी तो 13, 8 और 8 16, 1 17, हाथ लगी 1 और 6 3 9 1 10 होता। ओके, यदि आपको एक बार में जल्दी बता दिया आपको समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि बार बार जाना विस्तार से पढ़ाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाता। कभी कभी संख्याएं ऐसी दी होती हैं, जैसे मैं लिखा 8.6.50, ठीक है, और इसमें प्लस करना है आपको 8 से 3 3 2 3 0। देखो 8 3 3 2 0। अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट बाद दशमलव है? 1 2 डिजिट बाद, यहाँ पे 2 डिजिट बाद है। अब कैसे प्लस करोगे? कैसे लिखना पड़ता है इनको? 0.30। यहाँ पे देखो दशमलव लगा लिया और 2 0 दशमलव के बाद दशमलव वाली संख्याएं, ठीक है, और यहाँ पे 3 3 8। अब इनको प्लस करेंगे 0 में 0, 3 2 5 दशमलव का दशमलव यहाँ आ जाएगा, 6 3 9, 8 3 11, हाथ लगी 8 1 9। तो आपका आंसर 6 हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। अब मैंने एक संख्या बोल ली आपसे, जैसे 1 2 5 डेसिमल 6 8 9। इसमें प्लस करना है आपको 6 9 7 9 7 5। आप यहाँ पे देखिएगा इस संख्या में 3 अंक बाद दशमलव है, पीछे से 1 2 3 3 अंक बाद है, और यहाँ पे कितने अंक बाद है? 1 2 3 4, यानी 4 अंक बाद दशमलव है। अब इनको कैसे प्लस करते हैं तो देखिएगा 1 2 3 दशमलव 6 8 9। आपको दशमलव की सीध में दशमलव रख लेना है। अब दशमलव के बाद यहाँ कौन सी संख्या है? 9 6, और यहाँ 7 9 7 5, ऐसे जोड़ना। यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर आप 0 मान सकते हैं इसकी। जैसे यहाँ 4 अंक है तो यहाँ 0 दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता। लेकिन आप इस तरफ नहीं रख सकते 0 आप, ठीक है, पीछे रख सकते कोई भी 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप 0 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको जोड़ने में दिक्कत आएगी इसलिए मैंने बोला। तो 5 0 5 5 होता है, 9 7 16 होता है, 8 8 16 1 17, 8 8 8 9 होता है 17, 17 में खास जोड़ी से कितने हो जाएंगे? 18, हाथ लगे 1, और 6 6 6 7 13, 13 1 14, हाथ लगे 1, 6 3 9, 6 3 9 होता है 9 और 3 12, 12 कितना होता है? 13, दशमलव का दशमलव 6 2 8, 8 1 कितना होगा? 9 1 1 तो यहाँ आ रहा तो 1 का 1 ही रहेगा। आपका आंसर हो गया जी। समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसे जोड़ते हैं इनको, ठीक है।
एक और संख्या ले रहा, मैंने लिखा यहाँ पर 32280। ठीक है, इसमें आपको प्लस करना है 481, यानी यहाँ लिखा 3.280, इसमें प्लस करना है आपको 48.1। तो कैसे प्लस करते हैं इनको, तो आप देखिएगा, इस संख्या को पहले आपने लिखा ऐसा, दशमलव का दशमलव यहाँ सीध में लगाया, यहाँ पे एक अंक बाद, यहाँ पे 8 बाद एक अंक है, और यहाँ 8 और 4 है। अब आप देख रहे हैं, देखो ऐसा लिखना पड़ता है तभी जोड़ सही होता है इसका, है ना। अब यहाँ पे एक अंक है दशमलव की इस तरफ, यहाँ दशमलव के बाद क्या अंक हैं, 3 अंक हैं, और यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं आप, 0 0। यहाँ क्या मान सकते हैं, 0 0। अब इनको प्लस करेंगे तो 0, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 8 और 3 11 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। आपका आंसर ये होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आप पढ़ते हैं। चलो एक सवाल और देखता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, हमने कहा 5 रुपये में 70 पैसे जोड़ें। अब कैसे लिखोगे इसको बताइए, इसे कैसे लिखेंगे आप, तो कैसे जोड़ेंगे, 5 रुपये में 70 पैसे जोड़ें तो कितना होगा, 5 रुपये ये होगा। 5 रुपये को क्या होता है तुम्हें पता है, 5 रुपये को कैसे लिखेंगे, 70 पैसों के लिए 0 ऐसा लिखेंगे ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जोड़न को जोड़िए, 0.70, तो कितना आएगा, 5 रुपये 70 पैसे से लिखते हैं। अब आप दशमलव वाले घटाना देखेंगे। जैसे जोड़ वैसे घटाना थोड़ा सा अंतर है। 3.8 माइनस 2.7 करना है। यहाँ पे तो मैंने एक दशमलव वाली संख्या ली हैं, तो आप कैसे घटाओगे, 3.8 2.7, तो कैसे घटाओगे, 8 में 7 गई तो 1, और 3 में से 1 2 गई तो बची 1, वाला आपका आंसर ये हो गया है। अब मैं थोड़ा सा बड़ी संख्या ले रहा, 3 8 8 7 6, माइनस करना है इसमें आपको 3 7 5 3 2। अब बताइए, इसमें है 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव, इसको कैसे घटाओगे आप, तो कैसे घटाते हैं देखिएगा आप और समझिएगा। 3 7.5 3 2, यहाँ पे क्या आएगा, 0। यहाँ पे 0 मानना भी जोड़ में किया था ना आपने, घटाते जोड़ घटाना वैसे लिखना वैसे है, लिखने का तरीका बस समझ में आना चाहिए, और फिर घटाते हैं। माइनस का चिन्ह, 0 में से 2 नहीं जाता तो इसको क्या मानते हैं, 10। 10 में से 2 गया तो बचेगा 8, क्या बचेगा 8। इसकी कैरी यहाँ लग जाएगी। 6 में से गया 4 तो कितना आएगा 2। अब इसकी कैरी यहाँ नहीं लगेगी, तो 7 में से 5 गया तो 2.8 में 7 गई 1, और 3 में से 3 गया 0, मतलब आपका आंसर जी हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब गुणा सीखते हैं अपन। क्या सीखते हैं, गुणा। यहाँ में लिखा 2.1, इसमें गुणा करना है आपको 5 का। कितने करना है, 5 का। तो कैसे करोगे 5 का, एक संख्या मैंने यहाँ लिखी है 5.8, वहाँ लिख लिया मैंने 10, इसमें 10 का गुणा करना है। तो देखिए जैसे आप गुणा करते हो वैसे ही गुणा कर लीजिएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 का 10, और यहाँ पे अगर एक अंक बाद दशमलव है यहाँ से, तो यहाँ पे भी एक अंक बाद दशमलव, आपका आंसर जी। अब यहाँ पे जिस प्रकार से आप गुणा करते हो उसी पर 10 10 8 80, 80 का 0 हासिल लगी 8, 10 पना 50, 50 8 कितने होते हैं 58, कितना होता है 58। एक अंक बाद दशमलव यहाँ, तो एक अंक बाद यहाँ दशमलव, आपका आंसर जी हो गया। अब थोड़ी सी बड़ी संख्या ले रहे हैं आप, है ना। यहाँ पे मैंने दशमलव यहाँ लगा दिया, और मैंने यहाँ पे लगा दिया एक दशमलव, देखो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे भी एक अंक बाद दशमलव है। अब क्या करेंगे, सैंपल ही आप गुणा कर लीजिए पहले। 7 दूना 14, 14 की 4 हासिल लगी 1, 7 21 21 22 हासिल लगी 2, और फिर 7 8 56,
56 और 2 कितना होता है भैया? 56 2 58, हाथ लगेंगे 5 और 7 3 21, 21 और 5 कितना होता है? 26 होता है। फिर 8 दूना 8 का गुणा करेंगे अब, 8 दूना 16, हाथ लगे 1, 8 3 24 1 25, फिर 8 रंगा 64, 64 2 कितना होता है? 66 और 8 3 24, 8 3 24। अब वहाँ चलना 64 3 6 लगा कितनी ना, तो 8 3 24। अब 24 में 6 जोड़ो कितने हो जाएंगे? 24 में 6 जोड़ो भैया 24 और 6 कितना होगा? 30। अब इसमें इनको जोड़ देंगे 4 6 2 8 8 5 13 6 6 12 13 2 1 3, हाँ सर लगेगी ना यहाँ पे 3। अब यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक बाद। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 2 अंक बाद 2 और 1 तो कितना होगा? 3। मतलब इसमें उत्तर में 3 अंक बाद दशमलव आएगा, 1 2 3 यहाँ पे आंसर जी आप। अगर यहाँ पे 2 अंक बाद यहाँ 1 अंक बाद है तो गुणा में क्या दशमलव को काउंट किया जाता है। यहाँ पे 2 अंक बाद, यहाँ पे 1 अंक बाद, दोनों गिन करके यहाँ पे रखना था। 3 अंक बाद दशमलव है ना, 1 अंक बाद यहाँ, 2 अंक बाद यहाँ, तो दोनों दूरी मिला कितना होगा? 3 अंक बाद। यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। कोई भी कितनी बड़ा गुणा होगा आपको बस इतना ध्यान करना, गुणा तो आपसे बन ही जाएगा, पर दशमलव में इतने ध्यान करना है। अब दशमलव वाले भाग देखिएगा कैसे कहते हैं। अब आपको पता है मैं 5 का भाग यदि आपको 24 में दे के बताऊँ तो आप दे लेंगे। 5 5 1 5 5 10 5 3 15 5 चौको 20, 55 25 जाना होता तो 5 चौका 20, तो रिमाइंडर कितना बचा? शेष। ये आपका क्या है? शेष फल है। क्या है? शेष फल है। ऐसा भाग दूँ कि 5 का भाग आप 3 में दे के बताइए। 5 का भाग 3 में दे तो कैसे देते हैं भैया? 5 का भाग 3 में, 5 का भाग 3 में कैसे दोगे आप बताइए? 5 का भाग 3 में कैसे दोगे? तो पता है 5 का भाग 3 में जाना कि 5 बड़ा है 3 छोटा, तो 5 का भाग 3 में तो भागना था 0 आएगा। जब 0 यहाँ आएगा दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा से पड़ेगी 30 जाना, 5 6 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया? 0.6 आ जाएगा। समझ में आया? देखो 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा तो भागना जब भाग का यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव लगेगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब 2 का भाड़ पर 2 5 10। समझ में आ रहा होगा? छोटे छोटे उदाहरण लिए थे, अब थोड़ा बड़ा ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 8, यहाँ लिखा मैं 7 6 3 2। चलो इसको देख रहे हैं अपन, है ना। देखिए 7 का पहाड़ा से पढ़ेंगे 8 9 72, यहाँ बचा 4 3 8 5, ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। यहाँ पे मैंने ऐसा किया, यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है। 8 5 40, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे क्या होगा? 3 जी इधर का 3 आ जाएगा। अब इसमें से पढ़ो 8 चौका 32, 8 चौका 32, क्या बचेगा? एक शेष फल आएगा, एक शेष फल आया। अब इसमें भाग नहीं जा रहा, आगे भी भाग देना दिया आपको, तो कैसे भाग दोगे आप? यहाँ पे लिख रहा मैं आपको दिखाई दे रहा, यहाँ पे एक बच रहा ना, एक बच रहा ना, 3 में से 2 गया, एक बच रहा, तो यहाँ पे मैंने 1 यहाँ लिख लिया, ठीक है। 1, अब 8 का भाग 1 में जा रहा, क्या नहीं जा रहा ना, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लगाओगे, क्या लगाओगे? दशमलव। जब यहाँ कोई संख्या ना हो, दशमलव लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब 8 का भाग जा रहा है, इसमें यहाँ जा रहा है 8 है 8 एक बार, यहाँ क्या बचा? 2 बचा। अब 8 का भाग फिर 2 में जा रहा, नहीं जा रहा, अब दशमलव लग गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 बढ़ता जाएगा। अब 0 बढ़ता जाएगा तो 8 दूनी 16, यहाँ पे क्या बचे? 4, क्या बचे? 4। अब 4 बच रहा तो 8 का यहाँ पे 0 लग जाएगा, दशमलव लग चुका ना। 8 5 40, 8 5 40, अब कट गया पूरा पूरा, 8 5 40 पूरा पूरा कट रहा, देखिए भैया कट रहा है ना पूरा पूरा, ये पूरा पूरा कट गया 8 5 40। अब यहाँ पे 5, तो आपका आंसर आ गया इतना 854.125। आया समझ में? 8.854.125 ऐसे कहते हैं दशमलव वाले भाग। इनका बहुत महत्व है, जोड़ घटाना गुणा भाग।
दशमलव वालों की आपको ध्यान करना है। आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो या किसी भी नौकरी की तैयारी करते हो, यदि आपसे दशमलव वाले जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं बनते हैं तो आपकी समझ लीजिए मैथ अधूरी है। इसी में बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो आपको, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया है ये वीडियो, तो आप लाइक कीजिएगा। और वही और किसी टॉपिक को वीडियो चाहिए, आज समझ में कोई मैथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी विषय में दिक्कत हो तो हमें बताइए, हम आपको ज़रूर समझाएंगे, है ना। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिएगा।